हेलो दोस्तों, मैं विभा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। इंडियन स्टेट की सीरीज़ में आज जो हम स्टेट कवर करने वाले हैं वह है अरुणाचल प्रदेश, और इसको हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और अरुणाचल का अर्थ उगते सूर्य का पर्वत है। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। और उत्तर पूर्व में जो है कुल 7 राज्य आते हैं, जिनमें से एक अरुणाचल प्रदेश है। चलिए ज़िले देख लेते हैं। तो कुल 26 ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। राज्य का दर्जा इसे कब मिला था? तो 20 फ़रवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला था। उच्च न्यायालय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अब यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये भारत के 4 राज्यों के द्वारा इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका असम, ठीक है, जहाँ पर गुवाहाटी स्थित है। फिर उसके बाद है आपका नागालैंड, फिर है मिज़ोरम, और उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इन चारों राज्यों का जो हाई कोर्ट है या जो उच्च न्यायालय है वह है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेज़ी है। वन क्षेत्रफल इसका 61.65% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया से कवर्ड है। क्षेत्रफल में ये 14वें स्थान पर आता है। जनसंख्या के घनत्व की बात करें तो 27वें स्थान पर आता है, और इस 27वें स्थान के साथ ही जो सबसे कम घनत्व वाला राज्य भारत का वह अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो आंसर आपको पता होना चाहिए, आंसर अरुणाचल प्रदेश है। राज्यसभा में कुल 1 सीट है, लोकसभा में कुल 2 सीटें हैं। पशु राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य पशु की अगर हम बात करें, स्टेट एनिमल, तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल मिथुन है। स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेट बर्ड या राज्य पक्षी जो है वो हॉर्नबिल है। राज्य पुष्प जो है वह फॉक्सटेल ऑर्किड है। राज्य वृक्ष होलोंग नामक वृक्ष जो है वो अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है। स्टेट बॉर्डर शेयर, राज्यों की सीमा रेखा, तो अरुणाचल प्रदेश 2 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें एक है असम और दूसरा है नागालैंड, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय रेखा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है वो 3 देशों के साथ साझा करता है, जिनमें पहला है आपका चीन, दूसरा है भूटान और तीसरा है म्यांमार। मुख्य प्रादेशिक त्योहारों की अगर हम बात करें तो 4 मुख्य प्रादेशिक त्यौहार हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका लोसर महोत्सव। यह कब मनाया जाता है? तो यह तिब्बती नववर्ष के दौरान मनाया जाता है, और इसे फरवरी मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है, और ये लगभग 2 हफ्तों तक यह त्यौहार मनाया जाता है। सोलुंग की बात करूं तो सोलुंग जो है वो एक फसल महोत्सव है। जैसे हमारे यहाँ बैसाखी मनाई जाती है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग जो है वो मनाया जाता है। और ट्री फेस्टिवल भी जो है एक कृषि त्यौहार है। इसे अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है। और लास्ट है आपका चोलू लोको महोत्सव। तो चोलू लोको महोत्सव जो है ये 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिनों तक इसको मनाया जाता है। 3 दिवसीय त्यौहार है, और इसमें जो मुख्य रूप से इसमें जो होता है, इसमें पशु बलि दी जाती है, ठीक है। तो इसमें पशु बलि दी जाती है। तो ये 4 मुख्य प्रादेशिक त्यौहार हैं अरुणाचल प्रदेश के। लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो लोक नृत्य में है अजीलामो, ईडू मिश्मी, चलो, वांचो, पोनांग और खमती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कृषि की अगर हम बात करें तो चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है, बाजरा है, गेहूँ है, दलहन यानी दालें, गन्ना है, अदरक है, तिलहन और विभिन्न प्रकार के फलों की यहाँ पर खेती की जाती है। खनिज की बात करें तो कोयला पाया जाता है, तेल एवं गैस पाया जाता है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है, ग्रेफाइट, संगमरमर और सीसा जस्ता। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन कौन से हैं तो नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा है माउलिंग नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क्स जो हैं वो पाए जाते हैं। मुख्य नदियों की अगर मैं बात करूं तो मुख्य नदियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र और इसे सियांग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ब्रह्मपुत्र एंटर करती है तो इसको सियांग अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। फिर उसके बाद लोहित है, दिबांग है, सुबनसिरी, कामेंग और तिराप नदी जो है मुख्य नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की अगर हम बात करें तो तवांग बौद्ध मठ, फिर उसके बाद स्वर्ण पगोडा, जसवंत गढ़ युद्ध स्मारक, गोम्पा मंदिर, ईटा किला, द्वितीय विश्व युद्ध कब्रिस्तान। ठीक है, तो ये मुख्य ऐतिहासिक स्थल हैं। ईटा किला जो है वो ईटानगर जो राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की वहाँ पर है और ईटा किला से ही ईटानगर जो है नाम पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती हैं जैसे कि अबोर, अका, नैशी, तगीन, गलो, खमती, बुगून, मोम्बा, नागा और मिशमी। चलिए वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो 5 इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 विश्व धरोहर भी जो है वो यहाँ पर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिन्हें कहते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन कौन सी हैं तो एक है आपकी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो हमने नेशनल पार्क में भी देखा था। ठीक है, तो ये विश्व धरोहर स्थल में भी आती है और दूसरी है आपकी अपाटनी कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, तो ये भी विश्व धरोहर स्थल है। तो 2 विश्व धरोहर स्थल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए फिर टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।